राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक पिंकेश हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल का जो दूसरा प्रकरण है वो। हमने पहला प्रकरण तो पढ़ लिया था सामान्य हिंदी। आज हम दूसरा प्रकरण पढ़ेंगे। दूसरा प्रकरण है हमारा अपभ्रंश काव्य। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम नोट करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव यानी कि श्लेष समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आपने शायद प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े होंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट ही करा रही हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये पहले पढ़ के मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट मैंने इसमें बताया हुआ है। तो हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन पे ही फोकस करेंगे। ओके, फिर है प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया यानी कि पुराना हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी कि जब वो किताबों में आ गई, साहित्य में आ गई, तब हम उसको क्या नाम देने लगे थे? अपभ्रंश भाषा। इससे पहले वो देश भाषा थी। ठीक है, भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश का नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। किसने कहा है? भरत मुनि ने। ये चीज़ ध्यान रखनी है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। किसके में? वर रुचि के में। ठीक है, अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये आपसे क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है कि भाई किसके में अपभ्रंश का पहल किसके में शिलालेख मिलता है? तो बल्लभी के राजा धारसेन। ठीक है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम 650 के पहले जो थे को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने कहा है? बल्लभी के राजा धारसेन ने। किसको कहा है? अपने पिता गुहसेन को कहा है। ठीक है, फिर तीनों भाषाओं का। ठीक है, फिर बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बोधों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। देखिए, ये जो जितनी भी अभी तक मैंने लाइनें पढ़ी है ना, ये इसमें से ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जिसमें से प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बने हों। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपके आगे नहीं आएंगे। आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैंने बताए हैं, जिसमें से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे भी आगे। ओके, संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रवकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, श्रवकाचार का तो पूछा जाता है किसकी रचना है, ठीक है, लेकिन आपसे जब ये भी पूछा जा सकता है तो ये किस में है? तो ये किस में है? दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिड़ सासण भासियु सो मई कहियु सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पावई पारू। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि इन्हीं देवसेन ने दब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवन ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया।
इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी तथा योगसार, जस हर चर्यु, ऋणय कुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य का आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे पद्धति ग्रहण की गई है। ठीक है, ये देखिए चरित्र काव्य या आख्यान काव्य किस में करे गए? चौपाई दोहे में। ठीक है, पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। किसके? पुष्पदंत के। ठीक है, उसी काल के आसपास का जस हर चर्यु यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है, जैसे विष्णु धवलेड़ सैड़ु की हलहि, बिनु जिवड़ु देहु की चलहि, विड़ु जेवड़ मुख को पावई, तुम्हारे सु की अपहि आवही। ये अपभ्रंश भाषा में है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं आते हैं, पर था तो मैंने इसलिए पढ़ दिया। चौपाई दोहे की परंपरा हम आगे चलकर सूफियों के प्रेमियों में तुलसी के रामचरित मानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सवल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। किसकी परंपरा पाते हैं? चौपाई और दोहे की, क्योंकि तुलसीदास ने जितने भी रामचरित में वो करी हैं वो चौपाई और दोहे में ही करा है। तो वो कह रहे हैं कि इनमें भी छत्र प्रकाश और ब्रजविलास, सवल सिंह के में भी हम लोग पाते हैं। फिर है बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। ये कहाँ से कहाँ तक फैले थे? बिहार से लेकर आसाम तक। फिर ये क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। फिर आ जाते हैं सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशील नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। कौन कौन से थे? बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से यह तितर बितर हो गए, बहुत यानी कि टूट फूट गए और इनमें कोई आना जाना किसी का नहीं रहा। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए, यानी कि दूसरे देशों को चले गए उसे छोड़कर। अब हम देख रहे हैं कि 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अब ये 84 सिद्धों में से ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन 10-12 तो वो पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोगों को अच्छा रहेगा, हेल्प रहेगी। आप लोग इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इन्हें अच्छे से लर्न कर पाएँ। लुहिपा, लीलाप्पा, विरूपा, डोभिपा, सबरिपा, सरप्पा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणाप्पा, शांतिपा, ततीपा, चमरिपा, खड़गप्पा, नागार्जुन, कहरपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, सिलिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखतीपा, अजागीपा, गिया, कालपा, धोभीपा, कंकड़पा, कमरिपा, डेंगीपा, भद्देपा, तंदेपा, कुकुरपियापा, कुचपा, धर्मपा, महिपा, अचित्यपा, बल्लहपा, नलनिपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरवरिपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोकीपा, चेलुकपा, गुड़रिपा,
निर्गुणपा जयानन्तः चर्पिटिपा चंपकपा भिक्नपा भलीपा कुमरीपा चवरिया मणिभद्रपा योगिनी, जिसका 2 नाम हैं इनके, कनखलप्पा योगिनी, कलकलप्पा कतालिपा भधुरीपा उदरीपा कपालपा किल्लिपा सागरमपा सर्वभक्षपा नागबोधिपा दारिकपा पुतलीपा पनहपा कोकालिपा अंग अनंगपा लक्ष्मीकरा योगिनी समुद्रपा भलीपा। ये कितने हो गए? 84 हो गए। और ये आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं ताकि आपको ये लर्न कर पाएँ। इनमें से कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो आते हैं। फिर इसमें है कि पा आथर्था पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं, इनमें से कई समसामयिक थे। ठीक है। ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे, जिससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंशित मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले मम हरप्रसाद, ठीक है, महावीर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधगान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पिछले त्रिपिटकाचार्य राहुल सांक्यन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की ओर बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोजब्रज नाम हैं। ठीक है, सबसे पुराने, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतस्थ साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडित सह सत बखड़ाही देही रुत वसंत न जाड़ही अमड़ामड़गे रतन बिखंडी है तो भी ऋल जड़ही भड़ही हऊ पंडिहु। ये तो इनके जो नमूने हैं वो दे रखे हैं, और ये इनकी भाषा हमें इतनी समझ नहीं आती है किसी को भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इनको, क्योंकि इनमें से जो आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैसे काका तरुवर पंच बिडाल चंचल चीहे पिड़िहु काल दिट्ट करी है महासुहे परिमाण लोही भड़ऊ गुरु पूछहु जाड़ो। ये आता है काका तरुवर पंच बिडाल, ये वाला आ जाता है। ठीक है, फिर भाव न होई अभाव जाई, ये नहीं आता है। फिर है सहजे करी, ये भी नहीं आता है। हाँ, कड़प्पा की ज़रूर पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, अब वो आप देख लेंगे। फिर है ब्रजयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मद तथा स्त्रियों का विशेष डोमनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। किसमें था? ब्रजयानियों में। किसका? स्त्रियों का। सिद्ध कड़प्पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते थे। नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छही छोही जाई सो ब्राह नाड़िया। आलो डोबी तोय सम करिबे साग निगढ़ कह कपाली जोही लाग। एकह सो पद्मा चौसाठी पाखुड़ी तड़ी चढ़ी ना चह डोबी बाबुड़ी। हालो डोबी तो पूछ में सद्भावे अस सही जासी डोबी काहिरी नावे। गंगा जमुना माझे रे बही नाई ताही बुडली मातंगी पोहुआ लीले पार करेई। ये सब वही हैं, अपभ्रंश की भाषाएं हैं। अब हम इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पढ़ते हैं। इसमें अब जो दे रखा है कि ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख सदा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व की ही समझिए। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए सहवास सुख से 100 गुना कहा
था, पर ब्रजयान में निर्माण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। ठीक है, अब हम और पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। कब फैला था? जब मुसलमान भारत आए थे। फिर हम पढ़ते हैं काका, तरुवर, पंच बिडाल, ये हम पढ़ चुके हैं। पंच बिडाल बुद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदी शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। कितनी है? 6। गंगा जमुना माझे बहिरेड़े नाही, इल्हा पिंगला के बीच सुषमना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को क्या कहते थे? संध्या भाषा कहते थे। अब ये आपको पता ही है कि संध्या भाषा का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा तो है, थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट पता लग रहे हैं, इम्पोर्टेंट लाइनें पता लग रही हैं, ताकि आप इतना सारा ना पढ़ें। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही अंडरलाइन करें और वही अच्छे से पढ़ें, ताकि जो क्वेश्चन बनते हैं हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखरे गए थे। श्रद्धा शास्त्र विधानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही हटाकर अंतर्मुख साधना घट में ही बुद्ध हैं। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया गया, तो भी निर्जल कहता है कि मैं पंडित हूँ। कौन कहता है? निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बोधों ने ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। ठीक है, फिर इसमें दोहा दिया गया है ये। और फिर उसके बाद में बोला है कि जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा। ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बक टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी किसे है? सिद्ध गहड़प्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। अब देखिए, ये थोड़े से इन लोगों की जो बुद्धि थी वो पता नहीं कैसी थी कि मतलब अपनी स्त्री के साथ भी रहना है और कोई जो दूसरी आएगी उसके साथ भी रहना है, उसके साथ भी संबंध बनाने हैं। तो ये लोगों का थोड़ा सा पता नहीं क्या ही पूजा पाठ थी, क्या ही इन लोगों का मानना था, ये तो ये ही जाने। ठीक है, ब्रजयान में महासुख वो महासुख इसी को बोलते थे जब हम पर स्त्री को ग्रहण करेंगे। ठीक है, वो महासुख बोलते थे। वह दशा बतलाई गई जिसमें साधन शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है कि जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग्मनंद स्त्री पुरुष का आलिंगन बंद जोड़ा की भावना की गई। यानी कि वही मैंने भी बताया आपको कि दोनों स्त्री पुरुष दोनों मिलेंगे। ठीक है, गहड़प्पा का यह वचन कि जिमी लोड़ बिलजही पाड़ी एही तिमी घरणी लही चित इसी सिद्धांत का घोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल कापालिक आदि इन्हीं ब्रजयानियों से निकले। कैसा है शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गूढ़ा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है। ब्रजयान इसका प्रमाण है। देखिए, ये पूजा भी करते थे, पता नहीं कैसी पूजा करते थे कि पर स्त्री का ग्रहण करना इनको पूजा मानते थे ये उसको। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बोधों की ही यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और विभस्त विधानों से अपने को अलग रखा। ठीक है, ये हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। किसने किया था? गोरखनाथ ने। हठ योग का किसने प्रवर्तन किया? गोरखनाथ ने। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था।
गोरख ने अपने ग्रंथ प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। हम आगे का ये वीडियो बेटा सभी बड़ा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट सेकंड वीडियो इसकी बनाएंगे, ठीक है, प्रकरण 2 की। तो ये आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए ताकि मैं सेकंड इसकी वीडियो लेके आऊँ। और ये हम आचार्य रामचंद्र से बिल्कुल फ्री में एकदम आपको मैं पूरा लाइन टू लाइन कराऊंगी। ओके, थैंक यू। एंड आपको अच्छी लगती है तो वीडियो मेरी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।